नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में फंस रहे हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपका एग्जाम अगर आगे है तो ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड तक वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 पौधों के लिए क्या कार्य करती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आंसर आएगा प्रदूषण का कच्चा माल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तल लेंस में सबसे बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। आंसर आएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम कौन सा कार्य नहीं करता? नहीं पूछा है तो खनिजों का परिवहन करना ये काम नहीं करता फ्लोएम। देखो, एक होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो जाइलम जो है ना वो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, खनिज का परिवहन नहीं करता, इसलिए आंसर आपका ए आया है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आपकी स्क्रीन पर चौथा नंबर ये रहा, CO को 800 डिग्री सेल्सियस पर CO2 में बदलने के लिए क्या किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर लगाना बी, जल वाष्प मिलाते हैं। बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु का लेप किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक का लेप किया जाता है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरबी परियोजना किस नदी पर है? मोरबी परियोजना दोस्तों आपको पड़ती है बी आंसर, माछू नदी पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर आ जाएगा 1191 में। दोस्तों, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न, और लास्ट समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको पढ़ना है इस नंबर पर मैसेज करो कि सर इस नंबर पे आपको हम 99 रुपये में, ओनली ऑन 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे, जिनको आप लास्ट समय में पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नंबर क्या है? 8827419259। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करो, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो 1192 में हुआ। आंसर आएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, तिघरा बांध किस जिले में? तिघरा बांध दोस्तों आपके पड़ता है ग्वालियर में। कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। आगे देखिए 10वां, केन नदी किस नदी में मिलती है? आंसर आ जाएगा दोस्तों यमुना नदी में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक रंग महोत्सव किस दिन से शुरू होता है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर आ जाएगा बी आंसर, नर्मदा नदी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट किस आयु वर्ग पर लागू होता है? आंसर आ जाएगा 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आंसर आ जाएगा दोस्तों सी आंसर, अनुच्छेद नंबर 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? आंसर आ जाएगा दोस्तों ए आंसर, 1325 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रग्बी वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में नया बल्लेबाज कितने समय में क्रीज पर आए? अगर ये क्वेश्चन आपसे बने, आप लगाना 2 मिनट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती है? तो 12 घंटे में 11 बार होती है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऑफिस में गलती बताने पर सामान्यतः बॉस क्या करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा समस्या समझकर समाधान करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? आंसर आ जाएगा 77,773। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? अगर क्वेश्चन बने, आंसर आएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पंचवन योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई थी? इसका जो आंसर आएगा 1976 में। ए आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई? आंसर क्या आएगा? 1967 में। बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? आंसर क्या आएगा? 1 जुलाई 1975, जुलाई 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन किस जिले में? आ जाएगा आंसर क्या? बालाघाट। बालाघाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे कम वन वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों शाजापुर और उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो परसेंटेज के आधार पर आपका आएगा उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बालाघाट में। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्वच्छ लीग अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा? तो आंसर आ जाएगा इंदौर।
तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? आंसर आ जाएगा दोस्तों एमपी ओपन स्कूल फेल विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा। ये आगे देखिए 31, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपके भेड़ाघाट में, जबलपुर में। आगे देखिए 33, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ और कैसा है? दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, दोस्तों महेश्वर में है और सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात आपके पड़ता है बीहड़ नदी पर। आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बहुटी जलप्रपात। आगे देखिए 36 नंबर, वर्गीय परियोजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है अवंती सागर। क्या नाम है? अवंती सागर इसका नाम है। आगे देखिए 37, हलाली परियोजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सम्राट अशोक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नाम से जानी जाती है? आंसर आ जाएगा राजघाट परियोजना के नाम से। 39, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर क्या आएगा? संजीव सचदेवा। 40 नंबर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पुराना स्थान कहाँ था? आंसर क्या आएगा? नागपुर में। तो आंसर क्या आएगा? बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन 41, गुरुमुखी लिपि किस गुरु द्वारा विकसित की गई थी? इनका नाम है गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे दोस्तों, उन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी थी। आगे देखिए टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसका आंसर लगाना मैसूर महल में स्थित है। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 43, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा शिशिर कुमार घोष ने की थी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 44, बारदोली सत्याग्रह के समय बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो इनका नाम है दोस्तों लेस्ली विल्सन। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 45 क्वेश्चन, अशोक के विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा तक्षशिला भेजा गया था। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा संसद के पास है। डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 47, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर आएगा। 48, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों को विजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। आंसर आ जाएगा सी। 49, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 50, जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सर टॉमस रो थे। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 51, मुस्लिम लेखकों द्वारा किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया? दोस्तों ये कहा गया राजा धंग को। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 52 क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर को कब विजिट किया था? तो औरंगजेब ने बीजापुर को विजिट किया था 1686 में। 1686 ये ईयर था और इस ईयर में औरंगजेब ने बीजापुर को विजिट किया था। आगे देखिए 53, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां के टाइम पर। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 54, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 8 खिलाड़ी होते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी आंसर लगा देना। आगे देखिए 55, एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है? तो जोधपुर इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 56, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं नीरी, कहाँ पर स्थित है नीरी? तो नीरी जो है दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा नागपुर में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 57, एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हरप्रीत अहलूवालिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। 58, यादव वंश के सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव वंश के जो सम्राट थे दोस्तों ये देवगिरी जो थी इनकी राजधानी थी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 59, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 60 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, इसका उल्लेख है। 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 25 संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 62, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
दोस्तों ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। देखो अगर आप ग्राम पंचायत का निर्वाचन करा रहे हो तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। आगे देखिए 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 24 का संबंध किससे है? तो 24 का जो संबंध है, देखो 24 का संबंध है बच्चों के शोषण की रोकथाम से। आगे देखिए 64, हिंदी और फारसी के विद्वान अमीर खुसरो किस काल के थे? तो अमीर खुसरो दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के थे। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय 712 ईस्वी में हुई थी। 66 क्वेश्चन, विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा विल्सन जॉन्स। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 64, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखो भारतीय महिला पूछा जा रहा है। आंसर आ जाएगा एम लम्सडेन। इनका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 68, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सलीम दुर्रानी। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 69 क्वेश्चन, डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? डेड हिट शब्द जो है दोस्तों घुड़दौड़ से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 69 हो गया। 70 देखो, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक है लोकेश थानी। आंसर आ जाएगा बी। 71, मैसूर एक्सप्रेस किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? तो मैसूर एक्सप्रेस दोस्तों जवागल श्रीनाथ का उपनाम है। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 72, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बंकर जो शब्द है ये पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। पोलो से क्या संबंधित है? बंकर शब्द। आगे देखिए 73, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया था? तो इस अधिवेशन का नाम था कराची अधिवेशन और यह आया था 1943 में। तो बी आंसर आएगा। आगे देखिए 74, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु लाहौर जेल में हुई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा बटुकेश्वर दत्त। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी गाइस, माफी चाहूंगा, जनित दास इनका नाम है। बटुकेश्वर दत्त नहीं आएगा, जनित दास आएगा। ठीक है, थोड़ा माफी चाहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1943 में। 1943 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको बोलते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना कभी थी? 1943 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा किस वर्ष ब्रिटेन में लागू हुआ? तो मैग्ना कार्टा दोस्तों ये 1215 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में कब लागू हुआ? तो 1215 में। 77, वाटरलू कहाँ पर है? तो वाटरलू जो है ना दोस्तों ये आपके बेल्जियम में पड़ता है। वाटरलू कहाँ पड़ता है? तो ये बेल्जियम में पड़ता है। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 78, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो दोस्तों इस देश का नाम है चाइना। चाइना जो देश था ना, चाइना जो देश था वहां पर सबसे पहले इतिहास लिखने की जो परंपरा है वो चालू हुई। आगे देख लेते हैं 79, सार्वजनिक हित याचिका जिसको बोलते हैं PIL की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा USA में हुई थी। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 80 क्वेश्चन, पाकिस्तान और बांग्लादेश कब तक भारत का अंग थे? दोस्तों ये थे 1947 तक। याद रखना 1947 तक आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। आगे देखिए 81, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इनका नाम है अजित बजाज। इनका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 82, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इस राज्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों मणिपुर। देखो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मणिपुर। 83, देखो भारत में प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 84, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? दोस्तों नियमों का अगर पालन करा रहे हैं तो ये कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो कार्यपालिका का काम होता है नियमों का पालन करवाना। आगे देखिए 85, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो संसद के पास है। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 86 क्वेश्चन, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका आंसर याद रखना 56वां संविधान संशोधन। 56वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन के अनुसार गोवा राज्य का निर्माण हुआ। आगे देख लेते हैं 87, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा 42वां नंबर का संविधान संशोधन 1976, इसको बोला जाता है लघु संविधान। 88 क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के 13 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 89, सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण के लिए। तो डी आंसर आएगा। 90 क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। देखो शिक्षा जो है
शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। 91, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 3 होते हैं, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 92, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। देखो निर्वाचन में किसी भी प्रकार का अगर आपको सुधार चाहिए तो दिनेश गोस्वामी समिति उससे संबंधित है। 93, बगीचों के निर्माण की शुरुआत भारत में किसने की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बाबर। देखो बाबर को जो है बगीचे लगाना बहुत पसंद था, तो बाबर जो था ना, बाबर, ये बगीचों के निर्माण की शुरुआत बाबर ने की। आगे देख लेते हैं 94, कलिंजर पर शेरशाह का अंतिम आक्रमण कब हुआ? कलिंजर पर शेरशाह का आक्रमण हुआ था 1545 में, 1545। आगे देखिए 95, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मालप्रभा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, बी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेमनाथ झील दोस्तों ये है आपके केरल में। आपको पूछा जाएगा कि वेमनाथ झील कहाँ पर है, तो आप लगाना केरल में। आगे देख लेते हैं 97, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत का नाम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत है। आगे देख लेते हैं 98, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये मानसरोवर झील में है, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देख लेते हैं 99 क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध दोस्तों ये महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र में क्या है? तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है। आगे देखो 100 क्वेश्चन, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है, आंसर आ जाएगा सी। 101 क्वेश्चन देखो ध्यान से, यूरोपीय संघ के देशों की सामान्य मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ के देशों की सामान्य मुद्रा है यूरो। ये कई बार आपको कराए हैं हमने। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये पुदुचेरी में हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 103, नंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंगा पर्वत दोस्तों ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 105 देखो, WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में, सी इसका राइट आंसर आएगा। 106 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। आगे देखिए 107 क्वेश्चन, कोरिया को किस नाम से भी जाना जाता है? कोरिया का एक और नाम है दोस्तों, वो नाम है प्रातः काल शांति की भूमि, तो आंसर आ जाएगा सी। 108 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ये टोटल होती है 15, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए 109 क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ अगर आपको पदार्थ बनाना तो पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 110 क्वेश्चन, रक्षा प्रबंधक कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 111, मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजस्व मंडल है ये ग्वालियर में है, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। 112 देख लेते हैं, सेलुलर फोन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सेलुलर फोन के जो प्रवर्तक हैं ये माना जाता है फ्रेड मॉरिसन को, बी इसका राइट आंसर आएगा। चलो 113 देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को अन्य नाम से जाना जाता है देव घाटी के नाम से। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल्लू घाटी है और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है देव घाटी। 114 क्वेश्चन, भारत में दशमलव सिक्कों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 1957 में। 1957 में दशमलव सिक्कों की शुरुआत हुई थी। 115, मर्डेका पैलेस किस देश में स्थित है? तो मर्डेका पैलेस दोस्तों ये है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 116 क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा भारत में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 117 क्वेश्चन, पुस्तक वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 118 देख लेते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर जाएगा कलपक्कम में। कलपक्कम में क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। आगे देखिए 119 क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों यूजीसी की जो स्थापना इसका श्रेय दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हीं को सीमांत गांधी भी बोला जाता है। आपको पूछा जाएगा सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। नगीना मस्जिद कहाँ है? तो नगीना मस्जिद दोस्तों आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। 121 क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संगम साहित्य दोस्तों तमिल में लिखा गया था। देखो संगम साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और इसको लिखा गया था तमिल में। 122 क्वेश्चन, शाहजहां जामा मस्जिद में किस द्वार से प्रवेश करता था? दोस्तों ये करता था दक्षिणी द्वार से।
जामा मस्जिद जो था दोस्तों, वहां पर शाहजहां जो है दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता था। आगे देखिए, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक है के कस्तूरी रंगन। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 124, पोलियो के प्रथम टीके का विकास किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जोनास साल्क ने। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए 125 क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को ना श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सी इसका राइट आंसर आएगा। टोटल मैंने आपको 125 क्वेश्चन कराए हैं जीके जीएस के, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए और आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।